हरे कृष्णा, कैसे हो आप सभी लोग। बिटिया ने बिंदी देखो कहाँ पे लगाई है। ये बिटिया ने बिंदी लगा दी यहाँ पे। तो कैसे हो आप सभी लोग। आशा करती हूँ आप सभी परम मंगल में होगे, स्वस्थ होगे, अच्छे होगे। तो पिछले ना हमारी फैमिली में एक नया मेंबर ऐड हुआ है। आप लोगों को पता है मेरे घर पे एक बाल गोपाल लड्डू गोपाल है, छोटे से। ठीक है, अभी मैं अपने दिल्ली वाले घर पे और अभी फिर मैं अभी पुणे जाऊंगी 1-2 दिन में, उसके बाद। ठीक है, तो हमारे परिवार में एक नया मेंबर ऐड हुआ। हमारे घर पे एक छोटे से बाल गोपाल लड्डू गोपाल है, छोटे से हैं बाल गोपाल लड्डू गोपाल। उसी के साथ साथ जब मैंने पुणे में अपना घर लिया तो मेरे घर पे एक जुगल जोड़ी सरकार आए, मतलब राधा और कृष्ण जी की बहुत सुंदर प्रतिमा मेरे घर पे आई और मैंने वो भी स्थापित कर ली। अभी मैं कुछ दिनों पहले द्वारकाधीश से होते हुए मथुरा वाले अपने घर में गई, और जब मैं मथुरा वाले घर में गई तो मैंने देखा एक आंटी की मेरे से फोन पे बात हुई थी। उन्होंने मुझसे कहा था कि मैं उत्तराखंड से आऊंगी, और उत्तराखंड से आने के बाद मेरे घर पे कुछ मतलब कुछ प्रॉब्लम थी उनके घर पे, मैं अभी यहाँ पे शेयर नहीं कर सकती। तो उन्होंने मुझे कुछ प्रॉब्लम बताई, तो उन्होंने बोला मुझे कोई ऐसा इंसान चाहिए जिनको मैं लड्डू गोपाल जो है वो अपने दे सकूं। ठीक है, अब मुझे लगा कि भगवान जी साक्षात मेरे घर पे आना चाहते हैं, मैं क्यों मना करूं। मैंने भी आंटी से बोल दिया कि आप दे जाना। मैं मथुरा वृंदावन में ही थी उस टाइम पे, जिस टाइम पे आंटी आई थी और अपनी 4 फ्रेंडों को भी लेके आई थी। वो 2 दिन तक हमारे जो सेवार्थ था उसमें रुकी। जाते वक्त वो मैया इतना रो रही थी ना, इतना रो रही थी, इतना रो रही थी। उनका ना छोटा सा लाला, अभी मैं उस लाला के दर्शन भी कराऊंगी। ठीक है ना, वो कह रही थी इतना रो के गई है ना, वो इतना रो के गई है, इतना रो के गई है, मैं आपको क्या बताऊं। इतना रो रही थी वो मैया की मुझे नहीं पता था कि ऐसे लेके आ जाते हैं जिसके घर पे नॉन वेज वगैरह बनता। बट एवर कोई भी प्रॉब्लम रही होगी उनकी, मैं अभी यहाँ पे शेयर नहीं करना चाहती। मतलब वो लाला को अपने छोड़ के मेरे यहाँ पे चली गई। अब मेरे घर पे लाला आए, नेक्स्ट डे मेरे घर पे कोई हरियाणा से एक दीदी आई और उन्होंने मुझसे बोला इफ यू पॉसिबल तो इन लाला को मैं ले जाऊं। मैं कहा नहीं, माना कि आप बहुत अच्छी सेवा करोगे, कोई परेशानी वाली बात नहीं है, लेकिन वो पूरी श्रद्धा भाव से, पूरे विश्वास से मेरे पास छोड़ के गई हैं। तो इन लाला को तो मैं पुणे लेके जाऊंगी। अभी मैं अपने दिल्ली वाले घर पे हूँ, दिल्ली वाले घर पे मेरे एक ऑलरेडी एक लाला है मम्मी के घर पे। ठीक है ना, उन्हीं के पास मैंने वो छोटे लाला भी बैठा रखे हैं। तो मैं कल जा रही हूँ उज्जैन, लाला को साथ में ही लेके जाऊंगी। उज्जैन से फिर मैं ओमकारेश्वर जाऊंगी, और ओमकारेश्वर से फिर मैं पुणे जाऊंगी, और वो लाला मेरे साथ पुणे पहुंच जाएंगे। ठीक है ना, तो मेरी फैमिली में पहले एक छोटा सा लड्डू गोपाल था। आज से 5 साल पहले मेरी फैमिली में एक छोटा सा लड्डू गोपाल आया, और अभी हाल फिलहाल अगस्त में जुगल जोड़ी सरकार आए, यानी उसके बाद फिर हमारी सिया बेटी आई, ये हमारी राधा रानी आई, फिर हमारे घर पे जुगल जोड़ी सरकार आए, और हमारे घर पे अब एक छोटे से लड्डू गोपाल आ गए। अब बात क्या है, प्रॉब्लम कहाँ पे अटकी। प्रॉब्लम ये अटकी कि जब मेरे घर पे मेरे हस्बैंड का नाम सा से आता है, तो मैंने अपने जो लड्डू गोपाल थे उनका नाम बड़ी सोच समझ के भगवान के 1000 नामों में से छाट कर अपने लड्डू गोपाल का नाम सुतांतु रखा। ठीक है, उसके बाद मेरी बिटिया आई, इसका नाम भा से निकला था। फिर हमने बहुत सोच समझ के कि सा नाम जरूर आना चाहिए, क्योंकि मेरे हस्बैंड का भी सा से नाम है, मेरे लड्डू गोपाल का भी सा से नाम है। फिर मैंने अपनी बेटी का नाम सिया रखा। ठीक है, अब मेरे घर पे आए जुगल जोड़ी सरकार, तो मैंने उनका नाम केशव और केशवी रखा। अब ये मैंने मैया से पूछा कि मैंने कहा मैया आप इनको क्या कह के बुलाती, तो उन्होंने कहा मैं तो कन्हैया कह के बुलाती हूँ। मैंने कहा आपने कुछ रिश्ता बना रखा, तो उन्होंने नहीं बताया इतना मुझे। ठीक है ना, लेकिन वो बहुत रो रही थी, मतलब बहुत। वो पूरी एक ना टोकरी लेके आई थी, मैं अभी आपको वो टोकरी भी दिखाऊंगी। एक पूरी टोकरी थी जिसमें लड्डू गोपाल को उन्होंने बिठा रखा था, लड्डू गोपाल के खाने पीने के बर्तन थे। ठीक है ना, उनके कुछ पोशाक इत्यादि भी थी, इत्र इत्र भी रखा हुआ था। तो अभी मैं लाला के दर्शन कराती हूँ। लाला के नेत्र आपको ऐसे लगेंगे ना कि साक्षात आप जगन्नाथपुरी पहुंच गए हो, इतने सुंदर नेत्र, इतने से लाला है। अब आपका भी एक काम है, लाला तो मैंने ले लिए, अब मेरे साथ वो पुणे पहुंच जाएंगे। मैं मम्मी के घर पे भी नहीं छोड़ के जा रही भाई, जिन्होंने मेरी जिम्मेदारी दी है तो मैं अपने साथ ही लेके जाऊंगी। मैं अपनी मम्मी के घर पे भी नहीं छोड़ के जा रही हूँ। अब आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि इस लाला का आपको एक अच्छा सा नाम बताना है। ठीक है ना, आप में से जिसका भी सबसे ज्यादा अच्छा नाम होएगा वही नाम मैं सिलेक्ट करूंगी, और अपनी नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को बताऊंगी कि मैंने अपने इस नए फैमिली मेंबर का क्या नाम रखा है। ठीक है ना, खाली अकेले हम लालन पालन थोड़ी करेंगे, हमारा यूट्यूब पूरा परिवार है,
पूरे परिवार के लोगों की जिम्मेदारी आई है कि घर में कोई नया मेंबर आया है तो नए मेंबर का पूरी जोर शोर से तैयारी करी जाए। और बहुत ही छोटे से हैं, तो आज यहाँ से मैं अपने लाला का श्रृंगार कराती हूँ, तो वहां पे मैंने श्रृंगार कराने के लिए भेजा था, तो लेकिन उनके यहाँ पे आज कोई प्रॉब्लम थी तो उन्होंने आज वो श्रृंगार नहीं किया। कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम मैं जब आऊंगी मैं तब श्रृंगार करूंगी। देखो इस बार ना मैंने वृंदावन से ना ये एक तुलसी माला मेरे गले में, ये वाली टूट गई थी, मेरी 7 साल पुरानी तुलसी माला, ये वाली जो देख रही है, ये वाली 7 साल हो गए मुझे इस तुलसी माला को पहनते हुए। तो जब भी ये टूट जाती है तो मैं दूसरी डाल लेती हूँ, फिर जब भी टूट जाती है तो ये वाली डाल लेती हूँ। इस बार भी ये टूट गई थी तो मैंने सही करा के पूर्णमासी वाले दिन दोबारा से इसको डाली, और इसको उतारना भूल गई तो कितनी सारा तुलसी माला ही हो गई। ठीक है ना। इस बार मैं वृंदावन से बहुत सारे आइटम खरीदे हैं, घर पे जाने के बाद आपको बताऊंगी, क्योंकि मेरे को ना टाइम नहीं लगा आपको कुछ बातें करने का, आप लोगों को कुछ दिखाने का, मेरे को समय की बहुत बड़ी कमी थी। तो पहले मैं वो लाला दिखाती हूँ आपके, और लाला को दिखाने के बाद आप मुझे उनको जैसे ही लाला को देखते हुए आपके माइंड में जो नाम आए वो नाम मुझे कमेंट्स करके बताइएगा, तो हम अपने लाला का वही नाम रखेंगे। फिर हम अपने लाला का वही नाम रखेंगे। तो सबसे पहले मैं लाला को दिखाती हूँ। ये है नए लाला। तो इनकी ना तुलसी माला बहुत बड़ी थी, तो मैंने एक नई तुलसी माला खरीद के तो वृंदावन से इनको धारण करा दी डबल कंठी की। तो इनकी तुलसी माला ये, तो ये है हमारे नए लाला। 1 नंबर साइज तो होएगा, हाँ 1 नंबर साइज तो होगा। तो मैंने हाँ 1 या 2 नंबर की साइज को, 0 नंबर तो नहीं है, थोड़े से बड़े तो हैं ही। ये तो सर्दी का टाइम है तो इन्होंने भी वस्त्र पहन रखे हैं। तो मैंने तो वृंदावन से इनकी करी थोड़ी बहुत शॉपिंग, जैसे कि इनके 1-2 जोड़ी वस्त्र खरीदे, इनकी पैंटियां खरीदी। तो अभी मेकअप की मुझे कमी है। देखो कैमरा ना इतना अच्छा शो नहीं कर पा रहा है, जितने अच्छे ये दिख रहे हैं ना उतना अच्छा कैमरा अभी कैच नहीं कर पा रहा है, लेकिन ये हैं बहुत ही अच्छे, और उनके नयन नक्शे बहुत तीखे हैं। जिस हिसाब से छोटे से है ना, लेकिन इनकी एक अद्भुत बात ये है, हमारे बाकी बिहार जी को टेढ़ा बोला जाता है, जैसे सच्ची में टेढ़े। आप इनके नेत्रों की तरफ देखिए, एक नेत्र इनका बड़ा है, एक नेत्र इनका छोटा, देख रहे हो आप? देखो ध्यान से देखो आप, तो इनके ना छोटे बड़े नेत्र हैं। हमारे बाकी बिहारी जी टेढ़े बोला जाता है क्योंकि वो 3 तरफ से टेढ़े हैं, और ये सच्ची में टेढ़े। तो इनका नाम आपके माइंड में जो सबसे पहला नाम आपको इनको देखते ही आया है, वो नाम आप लोगों को मुझे बताना है, और वो नाम आप लोगों के साथ मुझे शेयर करना है। जल्दी से मैं इनका नाम मैं रखने वाली हूँ। और अब ये लाला हमारे साथ जाने वाले हैं पुणे। और सिया, ये कौन है? लड्डू, क्या नाम है इनका? लड्डू नाम है। सिया तो भैया अपना लड्डू ही बोलती, सिया कहती लड्डू। लड्डू इनके हाथ में नहीं, कैप नहीं उतारते हैं, ठंडू लग जाएगी भैया को। तो जल्दी से आप इनका नाम मुझे बताइएगा कमेंट्स करके, और नया हमारा फैमिली मेंबर आपको कैसा लगा ये भी कमेंट्स करके मुझे बताइएगा। और अगर आपके घर पे भी लड्डू गोपाल से संबंधित कोई भी परेशानी चल रही है और आप चाह रहे हो कि लड्डू गोपाल को मैं कहाँ छोड़ के गाऊं, किसी नदी, किसी पेड़ के नीचे रखने से अच्छा, कहीं दबाने से अच्छा, किसी मंदिर में छोड़ जाने से अच्छा, आप मुझसे संपर्क कर सकते हो और मेरे यहाँ पे अपने बाल गोपाल लड्डू गोपाल को भेज सकते हो। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। राधे राधे, हरे कृष्णा, हरि